वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आप सभी का स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने कास्टिंग प्रोसेस को पढ़ा था और समझा था कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है। तो कास्टिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो पैटर्न मेकिंग है। तो पैटर्न मेकिंग में क्यों है कि पैटर्न जो है एक रेप्लिका है जिस प्रोडक्ट को आपको निकालना है, तो एग्जैक्ट रेप्लिका है। तो उसके अंदर एग्जैक्ट जब निकालना चाहेंगे तो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, बट बेसिकली उसको हम बिगर साइज़ के अंदर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि जब सॉलिडिफाई करते हैं, मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई करते हैं तो वो श्रिंक करता है। तो एक ये होगी, एक प्रॉपर्टी होगी वो श्रिंक करता है। तो श्रिंक की वजह से उसके अंदर एक श्रिंकेज अलाउंस हम डालते हैं, तो वो पैटर्न का साइज़ बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि जब उस प्रोडक्ट को हम निकालते हैं कास्टिंग प्रोसेस के बाद, तो उसके ऊपर हम मशीनिंग करते हैं। तो मशीनिंग करते हैं तो कितना मशीनिंग करना है, एक वो अलाउंस हम ऐड करते हैं। तीसरा ये है कि जब पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न को हमें मोल्ड के अंदर डालना होता है, मोल्ड के अंदर रखना होता है, कैविटी क्रिएट करनी होती है। तो उस कैविटी क्रिएट करने के लिए और उस पैटर्न को निकालने में, ताकि वो पैटर्न इजीली निकल जाए और कैविटी डैमेज ना हो, तो उसके अंदर हमें कितना अलाउंस डालना है वो अलाउंस हमें डालना पड़ता है। तो इस तरह से पैटर्न का जो साइज़ है वो फिनिश प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, यानी बिगर साइज़ में रखना पड़ता है, ताकि हमें रिक्वायर्ड डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशन, केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाए, माइक्रो स्ट्रक्चर्स मिल जाए। ये सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारा कुछ मिल जाए। तो उसके अंदर हमें पैटर्न के अंदर जो एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना है उसके अंदर अलाउंस हम ऐड करते हैं, जो कि कास्टिंग प्रोसेस के अंदर होता है। और कितने टाइप के होते हैं पैटर्न अलाउंस? बेसिकली ये 5 टाइप्स के पैटर्न मेकर्स अलाउंस उसके अंदर डालता है। एक तो श्रिंकेज, एक मशीनिंग, एक ड्राफ्ट एंगल्स, और तीसरा डिस्टोर्शन, और एक रैपिंग। ये 5 तरह के जो हम पैटर्न मेकर वो श्रिंकेज अलाउंस पैटर्न बनाने के लिए डालते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जिसकी वजह से पैटर्न का जो साइज़ है वो बिगर हो जाता है। तो उससे आपका वेट भी, जो कास्टिंग वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने बिगर साइज़ में उसको पैटर्न को बनाया है। तो श्रिंकेज अलाउंस जैसा कि पहले बताया गया है कि जब मेटल सॉलिडिफाई होता है तो श्रिंक करते हैं। तो हर एक मटेरियल का अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे ग्रे कास्ट आयरन है तो 0.55% से 1% होता है, वाइट कास्ट आयरन है 2.10%, मेलेबल कास्ट आयरन है 1%, स्टील्स है 2%, मैग्नीज स्टील है 2.60%, मैग्नीज है 1.80%, जिंक है 2.6%, ब्रास है 1.3 से 1.55%, ब्रोंज है 1.05 से 2.10%, एल्यूमिनियम है 1.65%, एल्यूमिनियम एलॉयज़ है 1.3% टू 1.6%, टिन है 2.00%। ये सारा मेटल टू मेटल डिपेंड करता है कि कितना श्रिंकेज अलाउंस हम ऐड करें। तो ये इतना आपको ऐड करना पड़ेगा मेटल टू मेटल, क्योंकि जब मेटल सॉलिडिफाई होता है तो उसका वॉल्यूम श्रिंक होता है, तो इसलिए श्रिंकेज अलाउंस आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायमेंशन कम ना मिले, आपको रिक्वायर्ड डायमेंशन मिल जाए। तो इसलिए इतना अलाउंस आपको ऐड करना पड़ेगा फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा मशीनिंग अलाउंस क्या है कि जो आप कास्ट प्रोडक्ट लेंगे तो उसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे, मतलब उसके ऊपर आप मशीनिंग करेंगे। तो मशीनिंग जो करेंगे शेप एंड साइज़ के ऊपर डिपेंड करें, क्योंकि उसके अंदर डायमेंशंस हैं। उसके बाद किस टाइप का मटेरियल है, किस मटेरियल से आप बना रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। शेप, साइज़, मटेरियल, मशीनिंग प्रोसेस क्या रहेंगी, एक्यूरेसी क्या रहेगी, सरफेस फिनिश क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर रफनेस या इम्परफेक्शंस वगैरह आएंगी। तो इस वजह से आप उसके अंदर मशीनिंग अलाउंस ऐड करेंगे, यानी कि रिक्वायर्ड डायमेंशंस के ऊपर श्रिंकेज अलाउंस प्लस मशीनिंग अलाउंस, यानी 2 फैक्टर ऐड हो गया। तो हर एक कास्ट आयरन्स के लिए अगर 1000 से ज़्यादा साइज़ है
तो 10 mm का मशीनिंग अलाउंस। मीडियम साइज़ का है, मीडियम साइज़ मीन्स लेस देन 150 mm है तो 3 mm, और लार्जर साइज़ है 1000 से ऊपर है तो 12 mm। कास्ट आयरन की बात कर रहा हूँ। और कास्ट स्टील्स में कास्ट आयरन्स के अंदर लार्ज साइज़ का है 1000 से एबव है तो 10 mm, और मीडियम साइज़ का है तो 150 से लेस है तो 3 mm, और कास्ट स्टील्स में 1000 से लार्जर है तो 12 mm, और 150 mm से कम है तो 4.3 mm, और नॉन फेरस मटेरियल्स के अंदर 1000 से एबव है तो 5 mm, और मीडियम साइज़ में 1.5 mm। इतना ये टिपिकल है, लेकिन आप ये जो मशीनिंग अलाउंस वगैरह हैं ये आप स्टैंडर्ड से भी ले सकते हैं। ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, IS के स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ से आप मशीनिंग अलाउंस हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग डिफाइंड है। वहाँ से आप मशीनिंग अलाउंस कितना होगा, क्या प्रोसेस रहेंगे आपके, उससे वहाँ से आप स्टैंडर्ड से भी आप ले सकते हैं कि मशीनिंग अलाउंस कितना होना चाहिए एज़ पर स्टैंडर्ड। उसके बाद ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब हम पैटर्न को कैविटी से निकालना होता है तो वर्टिकल एजेस जो कैविटी का है वो डैमेज ना हो, तो वहाँ पर हम टेपर एंगल दे देते हैं। वह टिपिकली 1 से 3 डिग्री का हम रखते हैं जो वुडन पैटर्न्स के अंदर होते हैं। पैटर्न्स जो है मेटल्स के भी होते हैं, बहुत तरह टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं पैटर्न के लिए, वो बाद में वो चैप्टर कवर करेंगे। अभी ये है कि वुडन के अंदर 1 to 3 डिग्री का हम रखते हैं, क्योंकि ये जो है वर्टिकल सरफेस के ऊपर एंगल में इसको रखते हैं ताकि वो पैटर्न हमारा इजीली रिमूव हो जाए। तो ये शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, मोल्ड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, कास्टिंग डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और मोल्डिंग मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि वो पैटर्न इजीली रिमूव हो जाए। और ये पार्टिंग लाइन के परपेंडिकुलर ये एंगल दिया जाता है जनरली। डिस्टोर्शन अलाउंस क्या होता है कि जैसा कि हमने समझा है कि जब मेटल सॉलिडिफाई होता है, मोल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में आता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। जो स्ट्रेस जो डेवलप हो जाते हैं, जो स्ट्रेस की वजह से हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट में डिस्टोर्शन आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि थिनर, यानी कि जो हमारा थिनर सेक्शन होता है उस लोकेशन में ये डिस्टोर्शन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू थिकर सेक्शन में। तो ये थिनर सेक्शन और जहाँ पर अनइक्वल क्रॉस सेक्शंस हैं वहाँ पर भी ये डिस्टोर्शन आ जाता है, ताकि वहाँ पे स्ट्रेस हमारा ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो स्ट्रेस डेवलप हो जाने की वजह से, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाने की वजह से वो डिस्टोर्शंस आ जाते हैं। तो उस केस में फाउंड्रीज और पैटर्न मेकर जो है, पैटर्न मेकर बेसिकली उसके अंदर, उस शेप के अंदर वो कर्वेचर डाल देता है ताकि वो डिस्टोर्शन ना हो। हाँ, तो इस टाइप से ये हमें उसके अंदर अलाउंस डाल देते हैं। वो जो पैटर्न मेकर अपना शेप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, वो अपने प्रैक्टिस के हिसाब से वो डाल देते हैं कि कितना डिस्टोर्शन अलाउंस होना चाहिए। रैपिंग अलाउंस, ये भी कोई रैपिंग अलाउंस के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि कितना डालें, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, फाउंड्री टू फाउंड्री वेरी करता है कि कितना रैपिंग अलाउंस होना चाहिए। क्योंकि पैटर्न को जब मोल्ड के अंदर डालते हैं तो उसको निकालना भी होता है, यानी शेक करना, हल्का सा हिलाना भी होता है। तो इस तरह से उसको पैटर्न को जब हिला के निकालते हैं तो उसके अंदर निकल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपको, मुझे होप है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।